यहाँ वही कहानी है। क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो हर अमावस की रात जीवित हो उठता है? एक ऐसा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही चीखों की आवाजें गूंजने लगती हैं। यह कहानी है कुलधरा नामक एक श्रापित गांव की, जो वर्षों से वीरान पड़ा है। लेकिन क्या ये वास्तव में वीरान है, या फिर यहाँ कोई छुपा हुआ अतीत सांसें ले रहा है? इस रहस्य को उजागर करने के लिए चार दोस्त इस गांव में कदम रखते हैं, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। राहुल, विक्रम, निशा और रोहन, ये चार दोस्त एक एडवेंचर ब्लॉग चलाते थे जहां वे भारत के रहस्यमयी स्थानों की कहानियां खोजकर शेयर करते थे। जब उन्होंने कुलधरा गांव के बारे में सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई गांव एक ही रात में खाली हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद इस जगह जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। अमावस की रात को वे अपनी गाड़ी से जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर इस गांव की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बाबा मिला जिसने उन्हें चेतावनी दी, रात होने से पहले वहां से लौट आना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ था। लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। गांव में घुसते ही उन्हें अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवाएं शांत थीं, लेकिन एक अजीब सन्नाटा पूरे माहौल में छाया हुआ था। रात के 10 बजे तक सब कुछ ठीक था। वे कैमरे सेट कर चुके थे और गांव की टूटी फूटी गलियों में घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा का बहाव तेज हो गया। अचानक विक्रम ने देखा कि एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर कोई सफेद साया खड़ा था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रोहन ने कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी नजर का धोखा होगा, विक्रम ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें साफ साफ एक आकृति दिख रही थी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। गांव के बीचों बीच उन्हें एक पुराना कुआं मिला जिसके पास किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जब वे पास गए तो वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जाओ वरना तुम भी हमारा हिस्सा बन जाओगे। निशा ने गांव के पुराने इतिहास को खंगाला और पाया कि सदियों पहले यहाँ के लोगों ने एक निर्दोष लड़की को डायन कहकर जला दिया था। मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया था कि जिसने भी इस गांव में कदम रखा वो वापस नहीं जा पाएगा। राहुल ने हिम्मत करके एक पुरानी हवेली में जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक खिड़की के पास उसे एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। तुमने हमें जगाया है, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। बाकी दोस्त डर से कांप रहे थे। वे किसी तरह उसे उठाकर बाहर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रोहन ने मोबाइल से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। तभी हवा में एक जोरदार चीख गूंजी और निशा अचानक गायब हो गई। राहुल और रोहन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, उनके पीछे से फिर वही आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। सुबह होते ही वे पुलिस के पास गए और पूरी घटना सुनाई। लेकिन जब वे पुलिस के साथ गांव लौटे तो वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। हवेली भी टूटी फूटी पड़ी थी और कुआं सूखा था। पुलिस ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड था जो किसी को भी पागल कर सकता था। कैमरे में सिर्फ 3 लोग दिख रहे थे, विक्रम और निशा की कोई परछाई तक नहीं थी, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। राहुल और रोहन आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या विक्रम और निशा सच में मारे गए या फिर वे अब भी गांव में कैद हैं? कुलधरा गांव आज भी वीरान पड़ा है और अमावस की रात को वहां से अजीब चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचता कि वहां आखिर होता क्या है। क्या आप हिम्मत करेंगे इस गांव में जाने की? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप इस गांव के बारे में और जानना चाहेंगे।